महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर विवाद जारी है। इस बार दुकानदार से मारपीट की गई है, जिसका आरोप राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगा है। महाराष्ट्र में हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर स्कूलों में कंपलसरी करने के महाराष्ट्र सरकार के फरमान ने लगता है असर दिखाना शुरू कर दिया है। एमएनएस ने न सिर्फ सरकार के फैसले पर विरोध शुरू किया है, बल्कि अब तो उसके कार्यकर्ता मराठी को कंपलसरी कराने के लिए सड़कों पर गुंडागर्दी भी शुरू कर चुके हैं। यहाँ अभद्र भाषा के प्रयोग के जरिए ये मराठी मानुस ये कह रहे हैं कि मराठी नहीं सीखी तो मुंबई में बिजनेस नहीं करने देंगे। यानी ये एमएनएस के गुंडे ये कहना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही भाषा है और वो है मराठी, और उसमें बात नहीं की तो फिर कुछ भी हो सकता है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले शरिया का शोर सुनाई दे रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही है आरजेडी और कांग्रेस बिहार में शरिया कानून लाना चाहते हैं, लेकिन ये मकसद कभी पूरा नहीं होने वाला है। इमारत शरिया और हजरत अमीर शरीयत के एक आवाज पे आपने गांधी मैदान को भर दिया। और इसी वीडियो को बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से जारी कर आरजेडी और कांग्रेस की रैली पर सवाल खड़े कर दिए। पोस्टर वॉर शुरू हो गया, जिसमें एक हाथ में संविधान की किताब और तेजस्वी के दूसरे हाथ में शरिया कानून को थमाया गया है। बीजेपी दावा कर रही है एक वर्ग को खुश करने के लिए तेजस्वी यादव अब शरीयत की बात कर रहे हैं, संविधान और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और कूड़ेदान में फेंकने की बात कर रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी को बैठे बिठाए बिहार में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा मिल गया, जिसकी आवाज हर दिन सुनाई दे रही है। अब जरा बिहार का विकास मॉडल भी देख लीजिए। चाहे सड़क निर्माण के बीच पेड़ ही क्यों ना जाए, लेकिन विकास की रफ्तार रुक नहीं रही है। ठेका मिला है तो जैसे तैसे काम पूरा होकर रहेगा। ये तस्वीर बिहार के जहानाबाद की है। सड़क निर्माण का ठेका मिला, ठेकेदार भी पूरी ईमानदारी से सड़क बनाने लगे, लेकिन 100 करोड़ की लागत से बनी 8 किलोमीटर लंबी सड़क पर दर्जनों पेड़ आज भी ऐसे ही खड़े हैं, न हटे हैं न हिलाए गए हैं। इसे लापरवाही कहें या जिद, क्योंकि दावा किया जा रहा है जब सड़क का निर्माण हो रहा था तो वन विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया, एक भी पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसे में ठेकेदार साहब क्या ही करते, उन्होंने भी पेड़ को बिना हटाए पक्की सड़क बना दी। हमें वन विभाग से अभी एनओसी प्राप्त नहीं हुआ है, इस कारण से जो पेड़ की कटाई अभी नहीं पॉसिबल है। इस लापरवाही में सिर्फ इसकी टोपी उसके सर का खेल चल रहा है, वो भी तब जब बीच सड़क पेड़ की वजह से कई हादसे हो चुके हैं। और ये मॉर्निंग जी में आपको दिखाते हैं राजनीति की 5 बड़ी खबरें। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वॉशिंगटन में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की और इस दौरान उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के रिश्ते पहले से और भी ज्यादा बेहतर हुए हैं। आपको बता दें कि जयशंकर ने इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया से भी मुलाकात की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे का एक बयान राजनीतिक खलबली मचा रहा है। कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने दावा किया, अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो आरएसएस पर बैन लगाया जाएगा। इस दौरान प्रियांक ने आरएसएस पर धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के खिलाफ काम करने का आरोप भी लगाया। खबर महाराष्ट्र से, जहां कांग्रेस विधायक नाना पटोले को विधानसभा से एक दिन के लिए सस्पेंड किया गया, जिस पर नाना पटोले की प्रतिक्रिया सामने आई। विधानसभा से निलंबित किए जाने पर नाना पटोले ने कहा कि हम उन सभी लोगों से लड़ेंगे जो किसानों का अपमान करते हैं, और इसके लिए रोज निलंबित किया जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी पर जमकर हमला बोला और लालू यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपनी ही पार्टी के अंदर लोकतंत्र का गला घोट दिया है और कभी भी लोकतंत्र को स्वीकार नहीं किया। गिरिराज सिंह ने लालू यादव पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। गुजरात उपचुनाव में जीत पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खुशी जाहिर की और कहा कि विसावदर उपचुनाव में जिस भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है और बीजेपी को हराया, उससे गुजरात का मूड पता चल रहा है। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात की जनता बदलाव चाहती है। जी न्यूज़।